प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो जम्मू कश्मीर के कठुआ नगर की है। और ये देख लीजिए कि धर्मांतरण का जो झूठा प्रोपेगेंडा है, जो झूठा आरोप है, वो कहां तक पहुंच गया है। कह सकते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे भारत में इसकी आग फैल चुकी है। एक घटना है जो कठुआ जिले की है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक लड़की है जो मसीह विरोधियों का किस तरह से विरोध कर रही है, उनको सच्चाई बता रही है। घर में आराधना प्रार्थना कर रहे हैं लोग, वहां पर भी पहुंच गए उनका विरोध करने के लिए। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि भारतवर्ष में किस प्रकार से मसीहियों को सताया जा रहा है, किस प्रकार से घरों में घुसकर आराधनाओं को, प्रार्थनाओं को बंद करवाया जा रहा है। और ये लक्षण सही नहीं है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर हर एक धर्म को अपनाने की, उसका प्रचार करने की, उस पर चलने की, मिलकर रहने की एक प्रथा है, एक नियम है, एक संविधान है। तो ऐसे में जो ये लोग हैं, ऐसे क्यों विरोध कर रहे हैं? जबकि कहीं बलात्कार होता है, कहीं हत्याएं होती हैं, डकैती होती है, बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जहाँ पर ये लोग जाकर बचा सकते हैं, लेकिन वहाँ नहीं जाते। ये ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर हम लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं। और प्रार्थना तो इस देश की ज़रूरत है, इस समय प्रार्थना इस देश की ज़रूरत है। तो ऐसे माहौल में, जबकि कोरोना का तीसरा लहर भी आ चुकी है, लोग मृत्यु सैया पर हैं, लोग परेशान हैं, रोजगार नहीं है लोगों के पास, ऐसे समय में भी इन लोगों के पास कैसे समय आ जाता है कि वो प्रार्थना करने वालों के बीच में आकर व्यवधान डालते हैं। कुछ प्रभु के लोग वहाँ आए थे, उनको पकड़कर पुलिस ले गई, और किस तरह से यहाँ पर ये प्रोपेगेंडा हुआ। आइए इस वीडियो को देखिए और प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर विरोध करने वालों को सद्बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे, ताकि वो ऐसा ना करें, बल्कि प्रार्थना में शामिल हो जाएं और इस देश को सुरक्षित रखने में हमारे साथ रहें। प्रेज द लॉर्ड। मानेंगे और 100 बार मानेंगे, कोई कुछ भी कर ले, एक आए 100 आए करेंगे। और ये सोच के गुमराह कर रहा है, कुछ कर रहे हैं ना हम लोग, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। गलत होता है जहाँ पे, वहाँ पे नहीं जाते। 100 बनाओ वीडियो, एक करके 100 बनाओ, तो प्रभु कोई नहीं मानेंगे। तो मानो ना, किसने रोका आपको? आप ही रोक रहे हो, क्यों कर रहे हो डिस्टर्ब? क्यों? अपने घर के अंदर करो ना। अपने घर में भैया आपके घर में आपको कितने नाम ले रहे हमें भी लेके जाओ, हमें भी लेके जाओ, लेके जाओ सकते हैं, हमें भी लेके जाओ। आप गुमराह करो, आपको क्या प्रॉब्लम है? सिंपल सी बात बताओ। मेरा नाम दीपिका है। हाँ दीपा, बताइए क्या हुआ यहाँ अभी? यहाँ पे हम आराधना कर रहे थे और कुछ लोग आए जो मसीह विरोधी थे, और उन लोगों ने क्या किया कि हम अपने घर पे कुछ भी कर रहे हैं और वो लोग हमें बोल रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जब कहीं पे भी गलत होता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं जाता, और जहाँ पे प्रभु की आराधना होती है वहाँ पे लोग आ जाते हैं और हमें धमकाते हैं। और वो हमें इवन हमें बोल रहे हैं कि आप गीता पढ़ो या वो करो, हमारी मर्जी, हम जो भी करें। हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं, प्रभु की महिमा कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे। जहाँ पे ड्रग्स लेते हैं लोग, वहाँ पे कोई भी नहीं जाएगा, बट जहाँ पे प्रभु की महिमा कर रहे हैं वहाँ पे लोग आ रहे हैं। तो ये कौन सा न्याय हुआ? बोले कि आप यीशु मसीह की आराधना क्यों कर रहे हैं? हाँ, वो सच्चा खुदाबंद है और उसके अलावा कोई भी नहीं है कि उसकी कि कोई बोल सके कि कोई बड़ा इससे
है वो हमारे लिए, हमें अच्छा लगता है, हमारे लिए उसने अपनी जान दी, तो हम उसके लिए आराधना करेंगे। चाहे एक छोड़ के 100 भी आएंगे तो भी हम आराधना करेंगे, चाहे जान भी लेगा तो भी करेंगे। यहाँ पर बैठकर परमेश्वर की आराधना कर रहे थे और कि आप मतलब ईसाई बन गए हो, आप हिंदू हो और ईसाई में कन्वर्ट हो रहे हो। तो हमने उनको बोला कि हम कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, हम सच्चे खुदा की आराधना कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत ज्यादा काम किए हैं। जब हम दुख में परेशानी में थे तो हम परमेश्वर आके हमारी सहायता करता है, हर एक मददगार परमेश्वर हमारा है। तो ये लोग आगे कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो हमने उनको बोला कि हम हिंदू और हिंदू ही रहेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं, ना कि हम ईसाई बने हैं, क्योंकि जो बाइबल हम पढ़ते हैं उसमें कहीं भी लिखा नहीं है कि आप ईसाई बनो। तो यहाँ पे गेस्ट बुलाए हुए थे, उनको वो पुलिस लेके चले गए, कह रहे हैं कि आप यहाँ पे क्यों, हमारा घर है, हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, इनके घरों में रिश्तेदार नहीं आते हैं। तो ये क्या करते हैं, उनको निकाल देते हैं, जो पुलिस थाने में कर देते हैं। हमारे घर में गेस्ट आए तो उनको उठा के ले गए, कहते हैं यहाँ पे किसको बुलाया आपने, हम आजाद हैं, कितनी देर पहले की आजादी मिली है, लेकिन ये लोग अभी भी हमें गुलामी में रहने के लिए बोल रहे हैं। हम गुलाम नहीं है, हम हिंदू और हिंदू ही रहेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के मानने के लिए ये चाहे कुछ भी कर ले, हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे।